इसकी पालन की व्यवस्था कैसे है? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो को अन्न भी दिए। बच्चे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध आ गया। पहले दूध नहीं आया, बाद में दूध नहीं आया, जैसे बच्चे का जन्म हुआ माँ के स्तनों में दूध आ गया। तो जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो को अन्न भी दिए। और जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेते वो तोरी हुले गए। और जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। भैया ले मन मूरख सोच करे और सोचे करे कछु हाथ न आई है। विचार कीजिए, बच्चे का जन्म हुआ और माँ के स्तनों में दूध आ गया कि अभी कुछ खा नहीं सकता, और बड़ा हुआ तो भगवान ने दूध का दांत दे दिया कि कुछ खा सकता है। और बालक बड़ा हुआ, अभी कुछ पचा सकता है, तो दूध का दांत ले लिया, अन्न का दांत दे दिया। क्या परमात्मा की लीला है। भैया मान लीजिए किसी के यहाँ 2-4 बच्चे हों तो 2-4 लीटर दूध की आवश्यकता है, और यहाँ करोड़ों नहीं अरबों बच्चों का जन्म हो रहा है। गाय भैंस बकरी भेड़, मानव समाज कितने बच्चों को जन्म परमात्मा देता है और सबको दूध देता है। कैसे दूध का कनेक्शन जोड़ देता है? विचार कीजिए। एक सज्जन ने कहा परमात्मा क्षीर सागर में रहता है। क्षीर माने दूध सागर, दूध के सागर में रहता है। कहा नहीं, ये तो कपोल कल्पित है, दूध का सागर कल्पित है। ये तो वैसे ही लोगों ने लिख दिया। यदि वो दूध के सागर में ना होता तो इतने बच्चों को कैसे दूध की व्यवस्था करता? विचार कीजिए। ये परमात्मा के पालन की व्यवस्था है। भैया संघार तो ऐसे कर देता है, एकाएक एक्सीडेंटल घटना हुआ, हार्ट अटैक हो गया, श्रीमान जी चले चले, एक्सीडेंट हुआ मर गए, ब्रेन फट गया मर गए। ये संघार की व्यवस्था है, उसी कोई पीड़ा नहीं होगी। यही परमात्मा की व्यवस्था है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, परमात्मा का स्वभाव कैसा है? तो कहा 3 प्रकार के तापों से जीव को मुक्त कर देना परमात्मा का स्वभाव है। 3 प्रकार के तापों से, दैहिक दैविक भौतिक ताप। का ताप, दैहिक दैविक भौतिक। ताप माने टेम्परेचर, जल। अच्छा, हम आप तीनों तापों से जल। पहला ताप क्या है? दैहिक। चाहे जितना कुछ खा ले, चाहे कितना भी पिस्ता खा ले, अखरोट खा ले, काजू खा ले, कीवी का फल खा ले, सेब खा ले, बीमारी हो जाएगी। हार्ट की बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। इतना व्यवस्था होने के बाद फिर भी शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसी को कहते हैं दैहिक ताप। सब कुछ होते हुए परेशान, यह दैहिक ताप। और दैविक भौतिक ताप क्या है? गर्मी में गर्म से परेशान, ठंडी में ठंड से परेशान, लोकतंत्र प्रजातंत्र विवाद, भाई भाई का विवाद, पड़ोसी पड़ोसी का विवाद, ये भौतिक ताप। और दैविक ताप क्या है? एकाएक मृत्यु आती है, मर गए। अच्छा, एक बात बताएं, मृत्यु आती है
तो बताकर नहीं आएगी, ना हमारा राय लेकर आएगी, अचानक आक्रमण करेगी। ये दैविक ताप। और इन तीनों तापों से जीव करोड़ों जन्मों से जल रहा। और भगवान कन्हैया का स्वभाव क्या है? इन्हीं तापों से जीव को मुक्त कर देना भगवान का स्वभाव है। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, अकेले कृष्ण को नहीं प्रणाम करते हैं, राधा रानी के साथ प्रणाम। जैसे आप राम 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 कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा। और जब सीताराम कहेंगे यानी मातृ शक्ति के साथ कहेंगे, माँ के साथ कहेंगे तो उसका अनंत गुना फल। राधे श्याम कहेंगे, इसलिए अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, राधा रानी के साथ। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक। और दूसरा श्लोक, भागवत कथा कहाँ होती है? तो कहा भैया भागवत कथा सीतापुर जनपद में, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादृषि बैठे हैं और सूत जी भागवत। कथा का स्थल कैसा होना चाहिए, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए और कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, इस श्लोक में वर्णन किया। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहा भैया वक्ता ऐसा होना चाहिए, नैमिषेषुतमासीन अभिवाद्य महामति। भैया ऐसा कथा वक्ता होना चाहिए, उसके बुद्धि में केवल परमात्मा की भक्ति, केवल परमात्मा का चिंतन चलता रहता हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए कि केवल नोट दिखाई देता हो कि हमारे श्रेष्ठ कितना नोट दे देंगे और कितना पैसा दे देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है भगवान के कथा का। यदि वक्ता के मस्तिष्क में, वक्ता के बुद्धि में यदि पैसे का महत्व आ गया तो ना वो वक्ता जजमान का कल्याण कर सकता है, न अपना कल्याण कर सकता है। और जजमान के मन में भी यदि ऐसा भाव आ गया कि मेरा इतना चला गया, इतना लग गया भागवत में, इसका भी कल्याण होगा। वक्ता के मन में तो केवल कृष्ण चिंतन होना चाहिए, 7 दिन तक केवल भगवान का चिंतन होना चाहिए, हर क्षण हर पल भगवान के प्रेम में डूबा रहे, ऐसा कथा का वक्ता होना चाहिए। महामति, महामति का मतलब बड़ी विशाल बुद्धि वाला। और भैया श्रोता कैसा होना चाहिए? कथा अमृत रसा स्वाद, एक एक शब्दों को सुनने में जो ध्यान लगाता है। स्थल कैसा होना चाहिए? नैमिष जैसे। अभी बात बताएं, ये जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, अंत में प्यारे पछताएगा जब जड़े से पंछी निकल जाएगा, जब जड़े से पलके निकल जाएगा, जड़े से पलके निकल जाएगा। वो पापी मन भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, अंत में प्यारे पछताएगा जब जड़े से निकल जाएगा, जब जड़े से
जने क्यों भर माया।